Hi guys, so welcome back. So in this video we are going to cover a company called Emerald Finance. ठीक है. So Emerald Finance is a NBFC player, but इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है. ठीक है. अभी इनका मार्केट कैप भी देखो तो इट वुड बी अराउंड 600-700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है. मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है. इनके तीन सेगमेंट है. इनका पहले थोड़ा बिजनेस मॉडल देख लेते हैं. तो एक सेगमेंट है उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट. मतलब दे एक्ट एज ए एजेंट, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट फॉर, आप देखो दे आर इनटू पार्टनरशिप विद बैंक्स, बड़े बैंक्स लाइक HDFC, ICICI, या इनके साथ पार्टनरशिप में होते हैं. एंड दे आर इनटू सेलिंग ऑफ, आपका मतलब डिसबर्समेंट देखते हैं ऑफ द लोन अमाउंट, और उनको वहाँ से आप देखो तो फीस इनकम जैसा मिलता है. ठीक है. सिमिलर टू, आप देखो को लेंडिंग जैसा ही होगा, बट को लेंडिंग में 20% वुड बी डिसबर्स बाय द NBFC एज वेल. तो को लेंडिंग क्या होता है, बैंक्स एंड NBFC साथ में मिलकर लेंडिंग करता है. एंड वहाँ पे 80% ऑफ द लोन अमाउंट जो होगा दैट वुड बी डिसबर्स बाय द बैंक. 20% होएगा वो NBFC होएगा. एंड NBFC इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द हैंडलिंग ऑफ ऑल द, क्या बोल सकते हैं, द सर्विसेज. आप देखो प्रोसेसिंग करने के लिए, क्रेडिट क्वालिटी चेक करने के लिए कस्टमर का, एंड डिसबर्समेंट्स के लिए ऑफ कोर्स, एंड कलेक्शंस के लिए भी. सो वहाँ पे उनको एक, एंड दे आर एडिंग द जो भी होएगा अमाउंट, जो भी AUM होएगा दैट वुड बी एडेड इनटू द लोन बुक ऑफ द बैंक. ठीक है. तो इसके अगेंस्ट दे वुड गेट सम फी इनकम बिकॉज दे आर मेकिंग एडिशन टू द लोन बुक ऑफ अदर बड़े बड़े HDFC बैंक, ICICI बैंक, उनके जो पार्टनर्स है. तो ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट, वहाँ से उनको फी इनकम आता है. दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 48% ऑफ द रेवेन्यू. ठीक है. दूसरा और एक सेगमेंट है NBFC वाला, मतलब वो खुद करेगा लेंडिंग. उनका एक सब्सिडरी है जैसे शुभ बैंक डॉट कॉप करके, वहाँ से दे आर इनटू लेंडिंग. आप देखो होम लोन लेता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन हो गया, MSME लोन्स हो गए, SME MSME बिजनेस लोन्स हो गए. तो दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 48% वहाँ से आता है. एंड द थर्ड सेगमेंट इज आपका EWA. EWA स्टैंड फॉर अर्ली वेज एक्सेस वाला जो सेगमेंट होता है. वो क्या होता है बेसिकली, उसमें बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑफ द बिग कॉरपोरेट्स, बिग कंपनीज, छोटे मतलब नॉर्मल जो कंपनीज होते हैं, उसको मतलब अगर इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ पर्सनल लोन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड, दे कैन एनरोल देमसेल्फ इनटू दिस प्रोग्राम अर्ली वेज एक्सेस वाला. उसमें क्या होता है, लाइक अभी समझ लो विद एन एग्जाम्पल. ठीक है. आई एक्सप्लेन इट इन द Q3 वाले, मतलब जब मैं वीडियो बनाया था उसका प्रॉपर बिजनेस मॉडल शॉर्ट में समझा देता हूँ. ठीक है. इफ़ यू आर वर्किंग फॉर, दे टाई अप विथ बड़े कॉर्पोरेट्स. ठीक है. तो मतलब इन्फोसिस, TCS ऐसे सब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के जैसे टाइप करते हैं. एग्जाम्पल देता हूँ. सो अगर आप, इफ़ यू आर वर्किंग इन इन्फोसिस, ठीक है, यू आर अर्निंग अराउंड 1 लाख पर मंथ. ठीक है. आपको तो मतलब फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ यू वुड बी क्रेडिटेड विद द सैलरी. ठीक है. फर्स्ट या सेकेंड. तो उसके बाद अज्यूमिंग कि भाई आपका पैसा ख़त्म हो गया, 1 लाख, अपने जो खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कहीं पे भी पर्सनल यूज़ के लिए हो गया यूज़. तो आपका अगर थर्ड वीक तक, मतलब 20th तक आपका समझ लो द 1 लाख गॉट यूज. ठीक है. तो अभी आपको जो 10 दिन है उसके लिए भी अभी फंडिंग तो चाहिए. ठीक है. कैश क्रंच है थोड़ा. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग पर्सनल लोन जहाँ पे मतलब इतना हाई इंटरेस्टेड होता है, क्रेडिट कार्ड, दे कैन एक्सेस EWA वाला सेगमेंट. उसमें क्या होता है, जो भी मतलब उनका अभी देखो, अगर आपको चलो अभी फॉर द रिमेनिंग 10 days यू रिक्वायर अराउंड 10%, मतलब अगर समझ लो 10,000 रुपये चाहिए. ठीक है. 10,000 रुपये चाहिए. तो यू विल अप्रोच एमरल्ड फाइनेंस. ठीक है. तो क्या करेगा वो, आपने जो, दे विल हैप्पीली प्रोवाइड यू 10,000 रुपीज़, बट उसके अगेंस्ट दे विल टेक अ प्रोसेसिंग फी. ठीक है. प्रोसेसिंग फी ऑफ 1.5 to 2.1 2.75 2% समझ लो. ठीक है. तो आपको अगर जो 10,000 जो क्रेडिट होने वाला था, दैट वुड बी अराउंड 9,800 ही क्रेडिट होगा. ठीक है. द 20th को ऑफ दैट स्पेसिफिक मंथ. ठीक है. तो यू कैन ईजीली देन, मतलब आपका जो 10 दिन जो बाकी है वो महीने का, वो ईजीली हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड. एंड फिर नेक्स्ट मंथ जब आपको जो न्यू सैलरी, जो नेक्स्ट मंथ का जो सैलरी होगा, वो जो आपको 1 लाख मिलने वाला था, यू वुड नॉट गेट दैट 1 लाख, आपको 90,000 ही मिलेगा. ठीक है. तो कहाँ पे कमाया एमरल्ड फाइनेंस, कहाँ पे कमाया, वो जो 200 रुपया जो कमाया वो एज अ प्रोसेसिंग फ़ी. तो इंटरेस्ट से कोई पैसा नहीं आता है इनको.
वाइल डिसबर्सिंग आउट द लोन EMI जो आपको मतलब इंटरेस्ट अमाउंट जो देते हैं वो लोग डिसबर्स जो करते हैं अमाउंट, तो वहाँ पे उनको एक फीस इनकम आता है दैट वुड बी 2%। मतलब स्पेसिफिकली देखूँ तो इट वुड बी 1.25 to 2.5%, वो रेंज में। एंड मतलब दे टाई अप विद बिग बिग कंपनीज। आप देखो उनके अभी क्लाइंट्स देखो तो 62 क्लाइंट्स है, ठीक है। मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ टाइप करा, दैट आर 62। उनका गाइडेंस है कि भाई बाय गोइंग फॉरवर्ड इन FY26 के एंड तक दे वांट टू 4x दैट अमाउंट, ठीक है। मतलब 240 250 कॉर्पोरेट्स तक पहुंचना है। तो ये भी अच्छा है कि भाई कंपनी ग्रोथ के लिए अच्छा कर रहे हैं, मतलब इट दे हैव गिवन अस वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। अभी तो बिजनेस मॉडल आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड ये मतलब पूरा सिक्योर ही है। अभी अगर आप बोलोगे कि कस्टमर को नेक्स्ट महीना दिया लोन अमाउंट देना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। एमरेल्ड फाइनेंस ने जो बिजनेस है जो कॉर्पोरेट है उसके साथ टाइप किया है, पहली बात तो मतलब वो डिनाई तो नहीं कर सकता ऐसे, क्योंकि उसके मतलब उसको ही मतलब मिलने वाला है जो, एंड जो नया पैसा है उसमें से डायरेक्टली कट होके ही आएगा। HR जो होता है, HR डिपार्टमेंट जो होता है वो पूरे कंपनी का वो सब संभालता है, जो किसने EW एक्सेस किया था ये मंथ लास्ट मंथ जो भी होएगा। तो इनका एसेट क्वालिटी में मतलब एसेट क्वालिटी मतलब GNPA 0, ठीक है। तो पूरा मतलब क्लीन बुक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रोविजन कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी इनके ग्रोथ देख लेते हैं, ठीक है। अभी इनका नंबर्स पे अगर देखूँ तो सेल्स ग्रो 66% वाई हुआ है, तो बहुत ही अच्छा नंबर है फॉर Q4। EBITDA का ग्रोथ था 117%, पैट का ग्रोथ था 132%। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज मिला एंड मार्जिन भी एक्सपांड हो गया। EBITDA मार्जिन कितना था दिस क्वार्टर, इट वॉज अराउंड 70%। लास्ट क्वार्टर इट वॉज वाई देखूँ तो इट वॉज 54% के आसपास, एंड पैट मार्जिन 41% था। लास्ट ईयर वाई 29%, तो मतलब 10% जो मतलब मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है। एंड पूरे FY25 का अगर देखो तो सेल्स ग्रो 62%, EBITDA ग्रो 114%, पैट का ग्रोथ था 114%। पैट मार्जिन कितना था 41%, लास्ट ईयर वाई 31%। तो नंबर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे रहा है, एंड बेस भी छोटा है, ठीक है। मतलब 500-600 करोड़ का मार्केट कैप का कंपनी है। एंड अगर करंटली कस्टमर का बेस देखो इट इज़ अराउंड 4000 कस्टमर्स, ठीक है। एंड उन्होंने बोला है दे वॉन्ट टू 8x और 10x द पैट इन द नेक्स्ट 3 years, ठीक है। तो मतलब दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस जो कंपनी ने दी है। एंड उनका अगर बेसिकली देखूँ तो इनमें AUM नहीं होएगा, ठीक है। AUM होएगा ऑफ द NBFC जो खुद से करता है। तो वो जो NBFC वाला जो सेगमेंट है उनका अभी AUM का साइज इज अराउंड, लोन बुक का साइज जो बोलना है दैट इज अराउंड 70 करोड़ के आसपास। दे आर टारगेटिंग कि भाई बाय एंड ऑफ FY26 इट वुड बी अराउंड 110 करोड़ प्लस, तो मतलब 40-45% के आसपास का AUM का ग्रोथ आ जाएगा फॉर द NBFC वाला बुक। एंड अभी ये जो EWA वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे उनको AUM होएगा ही नहीं, क्योंकि जो 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 लोन अमाउंट उन्होंने डिसबर्स किया है बाय इन अ स्पेसिफिक मंथ, समझ लो जनवरी में डिसबर्स किया वो लोन अमाउंट, तो वो तो कंसिडर होगा AUM में। बट नेक्स्ट मंथ ऑटोमेटिकली उनको पूरा मिल जाएगा, तो AUM में ग्रोथ तो कितना जीरो ही हुआ अगर देखूँ, मंथ ऑन मंथ भी देकर देख लूँ। तो यहाँ पे हमें डिसबर्समेंट का ग्रोथ ट्रैक करना है। बेसिकली हम सब फाइनेंशियल में भी ट्रैक द AUM ग्रोथ, बट ईयर वी हैव टू ट्रैक द डिसबर्समेंट्स का ग्रोथ। तो उनका अभी करंटली दे आर ऑन अ 3 करोड़ करता है डिसबर्स पर मंथ, ठीक है। उनका टारगेट है कि वो दे वांट टू एग्जिट FY26 बाय अराउंड 14-15 करोड़ के आसपास का डिसबर्समेंट करना है उनको पर मंथ, मतलब जो स्केल मतलब 5x करना है उनको। एग्जिट रन रेट बोल रहा हूँ, पूरा मतलब पूरा एवरेज नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दे आर टारगेटिंग, मतलब दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। बहुत ही छोटा कंपनी है। उनका ROE का नंबर भी देखूँ तो इट इज़ अराउंड 10%, लास्ट ईयर वाई 8.6% था। ROC वॉज अराउंड 14, लास्ट ईयर वाई 11% था। तो ये भी इम्प्रूव हो रहा है। इनका इंटरेस्ट इनकम कहाँ से आता है, जो NBFC वाला सेगमेंट है वहाँ से, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 48% ऑफ द पूरा जो देखो इंटरेस्ट इनकम, एंड जो रिमेनिंग 52% है वो फी इनकम आता है। कौन सा वाले सेगमेंट है, EW एंड डिस्ट्रीब्यूटर वाला, जो HDFC बैंक ICICI बैंक के साथ टाइप किया उन्होंने। तो ये जो EWA वाला सिस्टम जो है दैट इज़ नॉट फेमस इन इंडिया करेंटली। अभी धीरे धीरे इट इज़ पिकिंग अ पेस, पॉपुलैरिटी गेन हो रहा है, बट वो फेमस है इन UK US में ज़्यादा फेमस है। सो उनका अगर लोन टू वैल्यू भी देखो, मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको मतलब आपको अगर चाहिए 1 लाख ही चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, ठीक है। उनका लोन टू वैल्यू होता है, ठीक है। फॉर मतलब उनका वैल्यू वो दे कैन डिस्बर्स ओनली 40% ऑफ द अमाउंट यू आर अर्निंग, मतलब समझ लो 40,000 तक ही कर सकता है मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं जा सकता है।
फिर दे आर मतलब इनका ऐप भी है, दे आर गोइंग टू लॉन्च ऑन ऐप स्टोर, ऑन प्ले स्टोर एज वेल देयर ऐप। एंड EWA का ड्यूरेशन वुड बी 30 मिनट, ठीक है, मतलब वही एवरेज अगर देखूँ एवरी मंथ के बेसिस पे ही देता है वो। तो ये इससे मतलब क्या होता है, अभी बजाज फाइनेंस जो है जो बड़ा सबसे बड़ा NBFC, वो वो कस्टमर्स को एक्वायर कैसे करता है, कस्टमर एक्विजिशन कैसे करता है, वो उनका जो बड़े बड़े मतलब कंज्यूमर लोन देता है, ठीक है, क्रोमा में जाओ, विजय सेल में उनका बंदा होएगा ही, ठीक है। उसके बाद उनको क्रॉस सेल कराएगा कि भाई वो पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, व्हीकल लोन, कुछ भी। तो ये भी सिमिलरली फॉलो कर रहा है इन EWA वाला सेगमेंट। तो वो कस्टमर एक्वायर करेगा EWA वाले सेगमेंट से कि भाई उनको टेम्पररी ऐसे पर्सनल लोन जैसा दे दूँ, 10-15 दिन चल जाएगा उसका। उसके बाद उसको क्रॉस सेल करेंगे प्रोडक्ट्स, लाइक आप देखो लैब वाला सेगमेंट जो shubbank.com है, जो से जहाँ से उनका इंटरेस्ट इनकम आता है, वहाँ पे shubbank.com हो गया, वहाँ से उनको लैब वाला सेगमेंट है, फिर MSME वाला, SME बिजनेस करना है, जो भी करना है उनको, होम लोन, तो ये सब सेगमेंट से क्रॉस सेल करते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये भी अच्छा है कि सिमिलर मॉडल ऑफ बजाज फाइनेंस। एंड जो 250 जो कॉर्पोरेट्स है उनका लॉन्ग टर्म थोड़ा देखो, स्लाइटली मीडियम तक टारगेट वो है कि 1000 करना है इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के आसपास। तो ये भी अच्छा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कंपनी है, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है, ठीक है, मतलब ऐसे कंपनीज में वी कैन नॉट बिल्ड ह्यूज पोजिशन एट वन गो, ठीक है। तो ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड दूसरा मतलब दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू बिजनेस वर्टिकल, लाइक आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग जो होता है, बिल्डर इनवॉइस डिस्काउंटिंग, उसमें मतलब करेंटली आप जो MSME लेंडर्स को जैसा सप्लाई चेन वर्किंग कैपिटल जैसा प्रोवाइड करते हैं, वो सेगमेंट में भी केटर अभी जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।